लालो बिलालो मारो मारो मत वालो मारो केसरियो पानो घरे आवसी आवसी रे मारा रात मारो लालो बिलालो मारो मारो मत वालो मारो केसरियो पलड़ो घरे आवसी आवसी रे मारा रात घड़ी घड़ी रो पल पल रो घड़ी घड़ी रो पल पल रो केनो मान लो घड़ी घड़ी रो केनो मान लो रे मारा मारो लालो बिलालो मारो मारो मत वालो मारो केसरियो पलड़ो करे आवसी आवसी रे मारा बादीला ठोला कोयलड़ी रे बन जावा बादीला ठोला ओ कोयलड़ी रे बन जावा उड़ जावा ठाके दे दिसमा उड़ जावा ठाके दे दिसमा रे मारा मारो लालो बिलालो मारो मारो मत वालो मारो केसरियो पलड़ो गरे आवसी रे मारा घड़ी घड़ी रो पल पल रो घड़ी घड़ी रो पल पल रो केनो मान दो घड़ी घड़ी रो केनो मान दो रे मारा
डोले मारा रा ओ मारो गिल्ला गोविला लो मारो मत मारो कियो रोकड़ो कने आवसी मारा रा। मैं उर्दू हूँ, मेरा चर्चा है मशरिक़ और मग़रिब में। मेरे हर लफ्ज़ में पैगाम है अमन व मोहब्बत का। ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ ना ईसाई। सिखाया है सबक भारत को बातिल से बगावत का। मैं उर्दू हूँ, मेरा चर्चा है मशरिक़ और मग़रिब में। नाज़रीन आदाब, सदाए वतन प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मोहब्बत और रवादारी की ज़बान उर्दू हिंदुस्तानी समाज के हर शोबे में अपने जादू का असर दिखाती है। जहाँ तक कौमी यकजहती का सवाल है, उर्दू को गंगा जमनी तहज़ीब का अलमबरदार कहा जाता है। उर्दू के हिंदू मुस्लिम सिख शायरों ने मजहबी रवादारी और वतन से प्यार के ऐसे सदाबहार फूल खिलाए जिनकी खुशबू लाजवाल है। उर्दू शायरी हमें सिर्फ वतन से प्यार करना नहीं सिखाती, बल्कि तमाम हम वतनों से मोहब्बत और रवादारी की तलक़ीन भी करती है। दुनिया की किसी ज़बान की शायरी में अपने वतन और वतन के रहने वालों से मोहब्बत के ऐसे वालहाना जज्बात नज़र नहीं आते। नाजरीन, हमारा देश बहुत से मजहबों, धर्मों और अक़ीदों का देश है। यहाँ उर्दू के मुसलमान शायर हिंदू सिख बुजुर्गों की शान में नग़मे सुनाते हैं, तो हिंदू शायर मुसलमानों की मजहबी हस्तियों की मदह में अपनी शायराना सलाहियतों का अक़ीदत भरा इजहार करते नजर आते हैं। उर्दू शायरों ने जहाँ रोज़ा नमाज, ईद, बकरीद और मुहर्रम पर नज़में लिखी हैं, वहीं होली, रक्षाबंधन और दशहरा या फिर दिवाली जैसे त्योहारों पर खूब शायरी की है। उन्होंने राम की अजमत पर शेर कहे, कृष्ण की बांसुरी ने दिल के तारों को छेड़ा है। हजरत बाबा गुरु नानक की रूहानी अजमतों ने दिल के अंधेरों में उजाला किया है। उर्दू ज़बान सैकड़ों बरस से, खुसरो के ज़माने से, लेकिन आम हुई जा कर के गालिब, मीर, नज़ीर, इकबाल से लेकर जिगर और असगर तक ये ज़बान फैलती रही। और खुसूसियत से सूफ़ी संतों का इसमें बहुत हाथ है, चाहे वो ख्वाजे ख्वाजगान अजमेर शरीफ के हों, चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के हों। इनकी खानकाहों में ये ज़बान पली बढ़ी और ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। नाजरीन, उर्दू शायरी ने शुरू से गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए शायरी को ज़रिया बनाकर पूरी दुनिया में फैलाया। जब तक उर्दू शायरी ज़िंदा रहेगी, इस रोशनी को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। नाजरीन, उर्दू शायरी की यही सबसे बड़ी खुसूसियत है कि ये दिलों को जोड़ती है। तो आइए सुनते हैं अपनी प्यारी धरती को बहिश्त बरी के नाम देने वाले अजीम कौमी शायर बेकल उत्साही की ये नज़्म अपनी धरती, जिसे आवाज़ दी है मारूफ फनकार अनुजा और नरेश ने।
रश के फिरदौसे बरी, चांद सितारों से हंसी, रश के फिरदौसे बरी, चांद सितारों से हंसी। मेरी धरती मेरा महबूब वतन, मेरी धरती मेरा महबूब वतन। चांद की बस्ती बसा लो कि सितारों के नगर, हर जगह धरती के चेहरे का उजाला होगा। तुम जहां भूल रहे होगे खलाओं में डगर, उसकी अजमत के ख्यालों ने संभाला होगा। इसकी तनवीरो तजल्ली है सरे चरखे बरी, इसकी तनवीरो तजल्ली है सरे चरखे बरी। मेरी धरती मेरा महबूब वतन, मेरी धरती मेरा महबूब वतन। इसकी मिट्टी ने दिया लालो जवाहर को कमाल, अक्ल को इसकी हवाओं से मिला हुस्न शऊर, इसके जल थल से है निखरा हुआ अमृत का जमाल, आग से इसकी मिला फन की हरारत को सुरूर। इसके एहसास में तख्लीक को तजस्सुस का यकीन, इसके एहसास में तख्लीक को तजस्सुस का यकीन। मेरी धरती मेरा महबूब वतन, मेरी धरती मेरा महबूब वतन। गुफ्तगू करता हुआ इसके अजंता का दयार, रूह मरमर में चमकता हुआ ये ताज का नूर, बांटती वादी कश्मीर बहारों को वकार, जुर्रतें देता हुआ इसके हिमालय का गुरु। इसके सागर की हर एक मौज पे साहिल है मखी, इसके सागर की हर एक मौज पे साहिल है मखी। मेरी धरती मेरा महबूब वतन, मेरी धरती मेरा महबूब वतन। मेरी ज़मीं, मेरी ज़मीं,
तबीयत को यही। मेरी धरती मेरा महबूब वतन, मेरी धरती मेरा महबूब वतन। रश के फिरदौसे बरी, चांद सितारों से हंसी। रश के फिरदौसे बरी, चांद सितारों से हंसी। मेरी धरती मेरा महबूब वतन, मेरी धरती मेरा महबूब वतन। मेरी धरती मेरा महबूब वतन मेरी ज़मीं। तो ये नज़्म मेरी थी, ये वक़ार वतन समझ लीजिए, सदाए वतन समझ लीजिए, इसका जो उन्वान चाहिए आप रखिए, लेकिन ये है। इस किस्म की बहुत सी नज़में मैंने लिखी जिसका धरती से ताल्लुक़ है, वतन से ताल्लुक़ है, ताकि आवाम तक पहुँचे, लोगों के दिल में वतन की मोहब्बत बेदार हो, जागे और कायम रहे। और इस धरती की अज़मत, जहाँ किसान बरसात में, जेठ की गर्मी में, धूप में जल कर अपनी खेती करता है, उससे हमारी परवरिश होती, उनकी भी हिम्मत अफजाई हो। वाह वाह, बेकल साहब ने कितने खूबसूरत अंदाज में अपने वतन की धरती से मोहब्बत का इजहार किया है। ये महज इजहार मोहब्बत नहीं, ये उनके दिल और रूह की आवाज़ है। नाज़रीन, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के लिए प्यारे वतन की खाक का हर ज़र्रा देवता की तरह काबिल परस्तिश है, तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन सचमुच बहिश्ते बरी का नमूना है। देखिए, शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी अपनी नज़्म वतन में अपनी सरजमीन से किस वालेहाना अंदाज में मुखातिब हैं। पेश कर रहे हैं अक्षय नागर। वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं, ऐ वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं। आँख जिस दिन से खुली तेरे तमन्नाई हैं, मुद्दतों से तेरे जलवों तमाशाई हैं, मुद्दतों से तेरे जलवों के तमाशाई हैं। हम तो बचपन से तेरे आशिको सौदाई हैं, भाई तिफली से हर एक आन जहां में तेरी तुतला के झोंकी भी तो ज़बां में तेरी। ऐ
तेरे ही अब्र ने झूलों में झुलाया हमको, तेरे ही फूलों ने नौशा बनाया हमको। खंदाए गुल की खबर तेरी जुबानी आई, तेरे बागों में हवा खाके जवानी आई। ऐ वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं, ऐ वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं। तुझसे मुंह मोड़ के मुंह अपना दिखाएंगे कहाँ, घर जो छोड़ेंगे तो फिर छावनी छाएंगे कहाँ। बज़्म अग़यार में आराम ये पाएंगे कहाँ। तुझसे हम रूठ के जाए भी तो जाएंगे कहाँ। तेरे हाथों में है किस्मत का नवेश्ता अपना, किस कदर तुझसे भी मजबूत है रिश्ता अपना। ऐ वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं, ऐ वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं। हम ज़मीं को तेरी नापाक न होने देंगे, तेरे दामन को कभी चाक न होने देंगे। तुझको जीते जी तो गमनाक न होने देंगे। ऐसी किसीर को यूं खाक न होने देंगे। जी में ठानी है यही, जी से गुजर जाएंगे। कम से कम वादा ये करते हैं कि मर जाएंगे। ऐ वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं, ऐ वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं। आँख जिस दिन से खुली तेरे तमन्नाई है, मुद्दतों से तेरे जलवों के तमाशाई हैं, मुद्दतों से तेरे जलवों के तमाशाई हैं। हम तो बचपन से तेरे आशिको सौदाई हैं। भाई तिफली से हर एक आन जहां में तेरी बात तुतला के झोंकी भी तो ज़बां में तेरी। ऐ वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं, ऐ वतन आज से क्या हम तेरे शैदाई हैं। नाजरीन, ईद उल फित्र का त्यौहार खुशियों भरा इस्लामी त्यौहार है।
ये रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े पूरे होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद सारे मुल्क की एक खूबसूरत रिवायत है कि मुसलमानों की खुशी में हिंदू भाई भी मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बे के साथ शरीक होते हैं। नाजरीन, ईद उल फित्र के मौजू पर उर्दू शायरों ने हज़ारों खूबसूरत नज़्में कही हैं। आइए सुनते हैं उर्दू के मकबूल शायर बाबा कृष्ण गोपाल मखमूम की एक खूबसूरत नज़्म ईद। पेश कर रहे हैं मशहूर गुलकार याकूब गिल। आई है ईद आई है, हाँ आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। शादमां है आज हिंदू भी, शादमां है आज हिंदू भी मुसलमानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। हिंदू और मुस्लिम गले मिलते हैं किस अखलास से, रूह भी रक्सां है क्या क्या दिल के अरमानों के साथ। कौम वतनों मुल्क पर दौड़ाइए तो एक नजर। आज कोई भी नहीं मजहब, आज कोई भी नहीं मजहब के दीवानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। क्या जमाना था रवादारी का, जब इस देश में मस्जिद तामीर होती थी सनम खानों के साथ। प्यार अपनों से फकत रखना तो कुछ मुश्किल नहीं, लुत्फ तो जब है रहे मिलजुल के, लुत्फ तो जब है रहे मिलजुल के बेगानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है, हाँ आई है ईद आई है, खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है, हाँ आई है ईद आई है,
खुशियों के तूफानों के साथ। शादमा है आज हिंदू भी मुसलमानों के साथ। वल्लाह आई है ईद आई है खुशियों के तूफानों के साथ। हाँ आई है ईद आई है खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है खुशियों के तूफानों के साथ। आई है ईद आई है खुशियों के तूफानों के साथ। आई है। नाजरीन, सदाए वतन प्रोग्राम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ और हुब्बुल वतनी की सदाओं के साथ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।